नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियां चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हमारा आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी गांव में कालू और भूरू नाम के दो कुत्ते रहा करते थे। उन दोनों में बचपन से ही बहुत गहरी मित्रता थी। वे दोनों जहां भी जाते साथ में जाते। उस गांव में रहते रहते उन्हें काफी समय गुजर गया था। दोनों कुत्ते जब बूढ़े होने लगे तो एक दिन उन दोनों कुत्तों ने आपस में सलाह मिलाई कि सारी उम्र हमने रोटी की तलाश में इधर उधर भटकने में ही गुजार दी। हमेशा ही हमें एक एक टुकड़े के लिए दूसरे लोगों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। जरूर हमने अपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे काम किए होंगे जो हमें इस कुत्ते की योनि में जन्म लेकर धरती पर आना पड़ा। हमें अपना पेट भरने के लिए किस प्रकार गली गली में भटकना पड़ता है। कभी किसी भले इंसान को हम बेजुबान जानवरों पर दया आ जाए तो एक आधा टुकड़ा कभी मिल जाता है। उस पर भी एक बखत का खाना मिल जाए तो दूसरे बखत की कोई आस नहीं रहती। कुछ उम्मीद लगाकर किसी के द्वार पर चले जाएं तो ज्यादातर लोग हमें लाठी और डंडे लेकर ही दुत्कारते हैं। अब हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं और समय का कोई भरोसा नहीं। ना जाने कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए। इस उम्र में हमें थोड़ा भगवान भजन कर लेना चाहिए और चलकर कहीं तीर्थ स्थानों का भ्रमण कर लेना चाहिए। ना जाने हमारे इस पुण्य कर्म करने से परमात्मा को हम पर दया आ जाए और हमें दोबारा इस कुत्तों की योनि में जन्म ना लेना पड़े। ऐसा विचार करके दोनों कुत्ते किसी तीर्थ स्थान का भ्रमण करने के लिए चल पड़े। रास्ते में जब उन्हें भूख लगती तो कभी सड़क किनारे लगी दुकानों के सामने बैठ जाते या कहीं किसी मंदिर या गुरुद्वारे के आगे पड़ा हुआ खाना खाकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाते। ऐसे ही एक बार उन्हें किसी जंगल से गुजरना पड़ा। जंगल को पार करते करते दोनों कुत्ते बहुत थक गए। दोनों ने सोचा कि थोड़ी देर के लिए किसी पेड़ के नीचे आराम कर लें, फिर अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। दोनों कुत्ते थके हारे पेड़ के नीचे बैठ गए। सुबह से चलते चलते दोपहर हो गई थी, इसलिए दोनों को बहुत जोरों की भूख भी लगी थी। उस पेड़ के नीचे एक चूहे की सुरंग थी। उसमें से एक चूहा बार बार अपना मुंह बाहर निकालता और कुत्तों के डर से फिर भीतर घुस जाता। भूरू उसे बड़ी गौर से देख रहा था। कब यह चूहा बिल से निकले और कब मैं अपनी भूख मिटाऊं। यह देखकर कालू ने भूरू को समझाया कि हम दोनों तीर्थ यात्रा करने निकले हैं, इसलिए इस धर्म के काम में हम दोनों कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करेंगे। न किसी जीव की हत्या करेंगे और न ही मांस मच्छी का सेवन करेंगे। हम अपनी संपूर्ण यात्रा के दौरान सिर्फ सात्विक भोजन ही करेंगे। हम परमात्मा का नाम लेकर घर से निकले हैं, इसलिए परमात्मा हम दोनों के लिए भोजन का प्रबंध भी अवश्य करेंगे। आगे जो गांव पड़ेगा हम उस गांव में जाकर पहले अपना पेट भरेंगे, उसके बाद अपनी आगे की यात्रा शुरू करेंगे। भूरू ने कालू की बात पर सहमति जताई। थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों कुत्ते अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। कोई 2 कोस की दूरी तय करने के बाद उन्हें एक गांव दिखाई दिया। दोनों कुत्तों को बहुत भूख लगी थी, इसलिए दोनों ने सोचा कि इस गांव में चलकर देखते हैं, शायद कुछ खाने को मिल जाए। थोड़ी भूख शांत हो जाए तो आगे का सफर तय करें। अब कालू ने भूरू से कहा, मित्र, अगर तुम्हें मुझसे पहले भोजन मिल जाए तो तुम इसी जगह पर आकर मेरे लौटने का इंतजार करना, और अगर मैं तुमसे पहले आ गया तो मैं भी इसी जगह पर बैठकर तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा।
ऐसी सलाह करके वे दोनों कुत्ते रोटी की तलाश में उस गांव के भीतर अलग अलग गलियों में चले गए। कालू तो घूमता घूमता एक ब्राह्मण के घर में पहुंच गया। शायद उस दिन कोई त्योहार रहा होगा। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति के लिए कई प्रकार के पूड़ी पकवान बनाए थे। वह भोजन की थाली परोसकर भीतर चली गई। ब्राह्मण देवता हाथ मुंह धोने के लिए गए हुए थे। भोजन की थाली देखकर कालू से भूख बर्दाश्त नहीं हुई। उसने थाली में रखी हुई खीर की कटोरी में मुंह डाल दिया और खाना शुरू ही किया था कि इतने में ब्राह्मण देवता आ गए। कालू बेचारा 2 पूड़ियां मुंह में दबाकर भाग आया और दरवाजे के बाहर बैठकर खाने लगा। उन्होंने जब यह देखा कि उनका सारा भोजन कुत्ते ने झूठा कर दिया है, तो उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि यह खाना तो वैसे भी बेकार ही हो गया है, इसे तो वैसे भी फेंकना ही है। तुम यह खाना किसी पत्तल पर निकालकर दरवाजे के बाहर इस कुत्ते के लिए ही रखाओ और मेरे लिए दूसरी थाली परोस दो। कम से कम यह कुत्ता अपना पेट भरकर खाना खा लेगा तो कुछ दुआएं ही देगा। ब्राह्मण देवता के घर में अन्न धन की तो कोई कमी नहीं थी, पर उनके घर में कोई संतान नहीं थी, इसलिए ब्राह्मण देवता कोई भी पुण्य धर्म करने में पीछे नहीं रहते थे। कालू दरवाजे के बाहर बैठा पूड़ियां खा रहा था। इतने में ब्राह्मण देवता की पत्नी आई और उस थाली का सारा खाना उसके सामने रखकर चली गई। कालू कई दिनों का भूखा था। बैठा बैठा सारा भोजन चट कर गया। खाना खाकर उसकी आत्मा तृप्त हुई तो दिल से दुआ निकली कि हे परमात्मा, इस घर में कभी अन्न धन की कमी ना आने देना। यह घर हमेशा फलता फूलता रहे। इस घर के लोगों पर कभी किसी विपत्ति का साया ना पड़े और अगर मुझे भी कभी इंसान का जन्म मिले तो मुझे इसी घर का बेटा बनाकर भेजना। यह सब दुआएं देता हुआ कालू गांव के बाहर आ गया और उसी जगह पर बैठकर अपने साथी के आने का इंतजार करने लगा, जहां पर मिलने के लिए उसने भूरू से कहा था। दोस्तों, इधर भूरू नाम का जो कुत्ता था वह रोटी की तलाश में गली में घूम रहा था। उसने एक दरवाजा खुला देखा तो वह भीतर चला गया। उसने देखा कि बरामदे में एक किसान अपनी चारपाई पर बैठा हुआ भोजन कर रहा है। भूरू थोड़ा आगे गया और किसान की चारपाई के पास जाकर बैठ गया। उसने सोचा, शायद यह किसान खाना खाने के बाद एक रोटी उसके सामने भी डाल देगा, परंतु जैसा भूरू सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वह किसान खाना खा चुका था और उसकी थाली में अभी भी एक रोटी बाकी बची हुई थी, लेकिन उस किसान ने रोटी डालना तो दूर की बात है, बची हुई रोटी का एक टुकड़ा तक उस कुत्ते के सामने नहीं डाला। खाना खाने के बाद वह किसान पानी का गिलास उठाने के लिए नीचे झुका तो भूरू को थाली में से रोटी उठाने का मौका मिल गया। वह जैसे ही रोटी उठाकर मुड़ा, वैसे ही किसान ने अपनी चारपाई के पास रखी हुई लाठी उठाई और उसकी कमर में जोर से दे मारी। लाठी लगते ही उस कुत्ते की कमर की हड्डी टूट गई। उसके मुंह की रोटी भी नीचे गिर गई और वह कराहते हुए पैरों के बल घिसड़ता हुआ अपने मित्र के पास पहुंचने की कोशिश करने लगा। कई घंटे बाद वहां की आड़ी टेढ़ी गलियों से निकलकर वह गांव के बाहर तक आ गया। इधर उसका साथी कालू बहुत बेसब्री से उसके आने का इंतजार कर रहा था। समय भी काफी गुजर गया था। शाम ढलने लगी थी, इसलिए कालू को उसकी और भी ज्यादा फिक्र हो रही थी। वह बड़ी उम्मीद भरी नजरों से उस रास्ते की तरफ देख रहा था जो रास्ता उस गांव को जाता था। कुछ देर बाद उसे भूरू लंगड़ाता हुआ उधर से आता दिखाई दिया तो कालू दौड़कर उसके पास पहुंचा और अपने मित्र से पूछने लगा कि यह चोट उसे कैसे लगी है। भूरू ने रो रोकर कालू को सारा हाल कह सुनाया और बोला,
मित्र, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा आखिरी समय आ गया है और तुम्हारा और मेरा साथ यहीं छूटने वाला है। अब तुम्हें यह तीर्थ यात्रा करने अकेले ही जाना पड़ेगा। मैं तो अब अगले जन्म में ही किसी तीर्थ पर जाने के बारे में सोचूंगा। कालू ने उसका सिर अपने पंजों में रख लिया और जोर जोर से रोने लगा। ऐसा ना कहो मित्र, हम दोनों बचपन के साथी हैं और आज तक हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहे। तुमसे बिछड़कर तो मैं वैसे भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। कालू बोलता रह गया और भूरू के प्राण निकल गए। कुछ समय बाद कालू ने देखा कि उसके बचपन का साथी उसे उस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया है। अगर मैं इसके मृत शरीर को यहाँ पर छोड़कर चला गया तो इसके शरीर को भी चील और कौवे नोच नोच कर खाएंगे। मेरे दोस्त की तीर्थ यात्रा तो अधूरी रह गई, पर मैं उसके पार्थिव शरीर को किसी नदी में बहाकर उसकी आत्मा को शांति तो दिला ही सकता हूँ। यह सोचकर वह कालू नाम का कुत्ता अपने साथी के मृत शरीर को अपने पंजों से घसीटता हुआ एक नदी के किनारे पर ले आया और धीरे धीरे वह उसे नदी में विसर्जन कराने के लिए नदी में उतर गया। दोस्तों, कालू ने अपने साथी के शरीर को तो विसर्जित कर दिया, परंतु नदी के पानी का बहाव तेज होने के कारण वह नदी से बाहर नहीं आ पाया और उसी नदी में डूबकर उस कुत्ते की भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार उन दोनों साथियों को इस कुत्तों की योनि से मुक्ति मिल गई और अगली बार उन दोनों ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। वह कालू नाम का कुत्ता जिसने ब्राह्मण के यहाँ खाना खाया था, उसने उसी ब्राह्मण के घर में उसका बेटा बनकर जन्म लिया और जो भूरू नाम का कुत्ता था वह उसी किसान के घर में उसका बेटा बनकर पैदा हुआ जिसने लाठी मारकर उसकी कमर तोड़ी थी। धीरे धीरे समय गुजरा, वे दोनों लड़के जवान हो गए। कालू के जन्म के बाद उस ब्राह्मण के घर में और ज्यादा बरकत होने लगी। वहीं दूसरी तरफ भूरू के जन्म के बाद उस किसान की पत्नी अक्सर बीमार रहने लगी। किसान की सारी आमदनी पत्नी की बीमारी में खर्च होने लगी। धीरे धीरे घर में कंगाली का वास हो गया और कोई 3 या 4 साल बाद उस किसान की पत्नी की मौत हो गई। माँ की देख रेख के अभाव में उसका लड़का भी बुरे व्यसनों में पड़ गया और जब वह किसान अपने बेटे को डांटता तो वह उसकी एक ना सुनता और उसे पलटकर उल्टे जवाब देता। एक दिन तो उन दोनों में इतनी लड़ाई हुई कि मार पीट तक की नौबत आ गई। किसान के बेटे ने उसे इतने जोर से धक्का दिया कि वह कमर के बल जमीन पर गिरा और गिरते ही उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और 2-4 दिनों में वह किसान ऐसे ही तड़प तड़प कर मर गया जैसे उस दिन भूरू नाम का कुत्ता मरा था। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।